ये जो कॉरपोरेट कल्चर है यहाँ जो हुआ, मैं दंग रह गया देख के। मैंने लाइफ में कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मुझे इस तरीके से टारगेट किया जाएगा। पहले तो मैनेजर्स तमीज़ से बात नहीं करते थे, बदतमीज़ी करते थे, मुझसे बदतमीज़ी से बात की जाती थी। मेरी मुझे बॉडी शेप किया जाता था, मेरा वेट ज़्यादा होने की वजह से। मेरा करेक्टर असैसिनेशन किया जाता था। ये बोला जाता था कि मेरा करेक्टर सही नहीं है। लड़कियों के सामने बेइज्जती की जाती थी, मेरे टीममेट्स के सामने बेइज्जती की जाती थी। मैं ओवर टाइम करता था, मेरा ओवर टाइम अप्रूव नहीं किया जाता था। मैं ऑफिस जाता था, मेरी अटेंडेंस टाइम पे मार्क नहीं होती थी, जिसकी वजह से मैं फाइनेंशियल बर्डन में आ गया। मेरी ज़्यादा सैलरी नहीं है, मेरी 40-45 हज़ार रुपये की सैलरी थी, जिसमें मैं जैसे तैसे ये एक्सपेंसेस मैनेज कर रहा था। गाड़ी की ईएमआई मेरी 15-15.5 हज़ार रुपये जाती है, रूम का रेंट जाता है 10 हज़ार रुपये। जैसे तैसे मैं मैनेज कर रहा था। उसके बाद उसके बाद ज़्यादा पैसे नहीं बचते। क्रेडिट कार्ड पे मैं खर्चा चला रहा था। कभी घर से मांग के, कभी दोस्त से मांग के, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं से मांग के मैं चला रहा था कि मेरा प्रमोशन हो जाएगा। और मैं भाग आया यहाँ से, मैं छोड़ के भागा यार। मुझे रात को सुसाइडल थॉट्स आते थे, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। मैं रात को सोता था, मुझे ये नहीं पता होता था कि मैं दिन में उठूँगा कि नहीं। मैं ऑफिस जाता था, मेरी टाइम पे अटेंडेंस नहीं लगाई जाती थी, जिसकी वजह से मुझे सैलरी नहीं आती थी टाइम पे। मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, 40-45 हज़ार रुपये सैलरी है। मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ, मैनेजर मेरा ओवर टाइम अप्रूव नहीं कर रहा। बिना ओवर टाइम दिए मुझसे काम कराया जा रहा है, मुझसे अनप्रोफेशनल तरीके से अनएथिकल काम कराया जा रहा था ऑफिस में। जब मैंने मना करा, उसके अगेंस्ट थोड़ा सा बोला, तो मुझे सॉफ्ट टारगेट करना शुरू कर दिया। सॉफ्ट क्या, ये तो बहुत ही ख़राब तरीके का टारगेट है। मुझे बॉडी शेम करना, मुझसे बदतमीज़ी से बात करना। मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ, उस लड़की को जाके बोलना कि इस लड़के का करेक्टर ठीक नहीं है। मैं जिस जिस से बात करता था उन सबको जाके बोल दिया गया कि हार्दिक ठीक लड़का नहीं है, ऐसे बात मत किया करो। मैं रात को अपना पर्सनल काम कर रहा हूँ, रात बेवजह मुझे रात को 12-12 बजे कॉल करना, 11 बजे कॉल करना, अनप्रोफेशनल टाइम पे, जब मैं मेरे पर्सनल टाइम पे, मेरे ऑफ पे मुझे मैसेजेस करना, डिस्टर्बिंग मैसेजेस करना। मैं ऑफिस से छुट्टी लेके आ रहा हूँ, फिर मुझे मैसेजेस करके बोलना, नहीं तुम्हारी छुट्टी अप्रूव नहीं कर सकते, ऑफिस आना पड़ेगा। सुसाइड करना, सोचना क्या होता है कि मैं ज़िंदगी को छोड़ दूँ, ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी को छोड़ दूँ। कोई समझ नहीं पाता। अकेलापन क्या होता है, पूरी भीड़ में एक बंदे को इतना कॉर्नर कर दिया जाता है, इतना टारगेट कर दिया जाता है। मैं क्लाइंट के साथ बैठ के अगर इशू रिजॉल्व करा रहा हूँ सोशल मीडिया पे, तो उसको वो दिखाया जा रहा है कि मैं ऑफिस में बैठ के रील देख रहा हूँ, मैं टाइम पास कर रहा हूँ। मेरे को ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती मेरे को, जब मैं मेरा शिफ्ट आउट टाइमिंग है उस टाइम पे मेरे को ज़बरदस्ती टास्क असाइन किया जा रहा है। मुझसे बोला जा रहा है कि ये टास्क के बिना आप घर नहीं जा सकते, और मैं मना कर रहा हूँ तो मुझे वर्क अवॉइडेंस का मेल भेज रहे हैं। इतना फाइनेंशियल बर्डन बढ़ गया मुझ पे। ये 40 हज़ार रुपये जैसी छोटी सैलरी है मेरी, इससे उधार उससे उधार, ऐसे मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, इसलिए कि एक दिन मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मेरा करियर सेटल हो जाएगा। मैं अपना घर छोड़ के क्यों आया? बड़े शहर जाऊंगा, बड़े जगह काम करूंगा, खुद का घर होगा, गाड़ी होगी, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ होगी। कहाँ है रिस्पेक्ट? मेरी अटेंडेंस अप्रूव ना करने के बावजूद मुझे ये धमकी देना कि पूरे ऑफिस में किसी से भी बात कर रहा हूँ, कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। जब मैंने एचआर को रिपोर्ट करा, एचआर ने मेरे को फॉर्मल रिप्लाई नहीं दिया। मेरे को केबिन में वो बुला बुला के मुझे इतना डराया गया, थ्रेटन किया गया कि ये तो ऑफिस में चलता है, ये तो कॉर्पोरेट कल्चर है, ये तो मैं इसमें कंप्लेन करने वाली कोई बात ही नहीं है, इसमें तो कोई अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपकी अटेंडेंस नहीं लगी है, अगले महीने आ जाएगी सैलरी। उस सैलरी का मैं क्या करूंगा जो अगले महीने आएगी? मेरी इस महीने की सैलरी इस महीने क्यों नहीं आ रही है? क्या मैं ऑफिस नहीं गया? क्या मेरी गलती थी? अटेंडेंस मैं प्रूफ करता हूँ नहीं करता हूँ, मेरा सुपरवाइजर करता है, मेरा मैनेजर करता है। इन सब चीज़ों के लिए मैंने अगर कंप्लेन करी, मेरा ऑफिस में फ़ोन तक चार्ज करना मुश्किल हो गया। मैं कैफेटेरिया जा रहा हूँ, मैं अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, देख रहा हूँ मेरा फ़ोन लेके चले गए हैं सिक्योरिटी गार्ड वाले। मुझसे बोल रहे कि फ़ोन चार्ज करना अलाउड नहीं है यहाँ पे। मैं ऑफिस में गाड़ी लेके नहीं जा सकता क्योंकि पार्किंग अलाउड नहीं है। अगर मैं ऑफिस के बाहर, बिल्डिंग के बाहर गाड़ी लगा दूं जहां दूसरी गाड़ियां खड़ी होती हैं, तो गार्ड आके क्लैम मार देगा और 500 रुपये मांगेगा मुझसे।
कि ये क्लैंप जो है लॉक मैंने आपके टायर में लगाया, निकालने के 500 रुपये आपको फाइन भरना पड़ेगा, तब ये क्लैंप निकालूंगा मैं। ऐसा ऑफिस कल्चर। घर वाले कितने सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज करके अपना बच्चा भेजते हैं बाहर। एक लड़का या लड़की जो भी घर छोड़ के बाहर आके रहता है, पहले उस ऑफिस में वो ट्रॉमा दिया जाता है उन्हें। ऑफिस से बाहर आके जो एक कमरे में रहते हैं वो, और वहां जो स्ट्रगल करते हैं, उसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। जब घर से कॉल आती है ना कि बेटा अब शादी की उम्र हो गई है, शादी कर ले, बहन की शादी है, इस रिश्तेदार को यहाँ जाना है, आज मैं बीमार हो गई, उस सब के लिए पैसे जब नहीं होते हैं आपके पास नौकरी करने के बावजूद, वो जो पेन होता है, उसके बाद अब उसे मेंटली इतना मुझे मेंटली परेशान कर दिया गया, इतना मेंटली परेशान कर दिया गया। मैं पानी पीने के लिए गया हूँ डिस्पेंसर के पास और मुझे वार्निंग लेटर दे दिया गया कि तुम अपनी सीट से उठ के पानी पीने क्यों चले गए। डिस्पेंसर से पानी लेकर वापस पानी पी के वापस आने में मुझे सिर्फ 5 मिनट लगे, मुश्किल से 5 मिनट लगे, उस पर मुझे वार्निंग लेटर दे दिया गया। मुझे पता है मैं बहुत कंप्लेन कर रहा हूँ, शायद कुछ सुनना नहीं चाहेगा, बट मैं अपनी जिंदगी किसको बताऊं। मैंने एचआर को कंप्लेन करा, एचआर मैनेजर को कंप्लेन करा, मैंने डायरेक्टर को कंप्लेन करा, मैंने ऑफिस में मेरे ऑफिस में कोई बंदा छोड़ा नहीं जिसको मैंने कंप्लेन नहीं करी हो। सब के सब ये प्रूफ करने में लग गए कि मैं ही गलत हूं कि मैंने कंप्लेन कैसे कर दी। एक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए जो टाइम दिया जाता है हर किसी को, वो टाइम मैंने मांगा उनसे, मुझे बोल रहे नहीं, क्लाइंट से बात करते करते करो। पहले तो आप फ्रॉड हायरिंग करते हो, अपने ऑफिस के बारे में सारी डिटेल डिस्क्लोज नहीं करते, जो प्रोसेस है उसका कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होता। अगर मैं कंसेंट्रिक्स में काम करता हूं, मुझे मेरे प्रोसेस के बारे में बताया ही नहीं जाएगा कि मेरा जो काम है कंसेंट्रिक्स में वो क्या है। मुझे बस ये बता दिया गया कि यहाँ पे चैट आएगी, चैट पे आपको क्लाइंट मिलेगा, उससे बात करनी है। मुझे ये कौन बताएगा कि एक टाइम पे दो दो चैट आएंगी, दो दो क्लाइंट से एक ही टाइम पे बात करनी पड़ेगी। उसी टाइम पे मुझे ईमेल, तीसरा क्लाइंट जो ईमेल से कांटेक्ट कर रहा है उसको भी जवाब देना पड़ेगा, चौथा क्लाइंट जो मेरे साथ कॉल पे है उसको भी जवाब देना पड़ेगा। एक टाइम पे एक क्लाइंट नहीं होता, एक टाइम पे 4 क्लाइंट होते हैं। जब वो पेन और वो उससे गुजरो आप, उसके बाद आपको वैल्यू ना करी जाए आपकी, फिर पता लगता है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि लाइफ इतनी अनफेयर होगी। मैं हार्डवर्क से परेशान नहीं होता। मैंने इससे पहले, जब मैंने इस कंपनी में आने से पहले 3 जॉब एक साथ करी है, 18 20 घंटे काम करा है। मैं सोता था तो 4 घंटे का, मैं सोता था तो अलार्म लगा के सोता था कि 4 घंटे से 1 मिनट फालतू मैं सो ना जाऊं। वो काम करके मैं इस कंपनी में आया हूं। उसके बाद किया क्या जा रहा है, इतना मेंटली परेशान कर दिया मुझे साइकेट्रिस्ट तक की जरूरत पड़ गई। मैंने इनको बोला, मुझे साइकेट्रिस्ट असाइन करी गई, कंपनी की पॉलिसी की वजह से साइकेट्रिस्ट असाइन करनी पड़ी। मगर उस साइकेट्रिस्ट से सेशन लेने के लिए मैंने 1 हफ्ते में, अगर सोचो जो बंदे को ये नहीं पता कि मैं आज सो रहा हूँ, सुबह उठूंगा या नहीं उठूंगा, उस हालत में है जो बंदा, आपने उसको एडिक्ट बना दिया अल्कोहल का। इतना फाइनेंशियल बर्डन डाला, मैं अल्कोहल कंज्यूम करने लग गया। मैं इतना परेशान हो गया, मैं साइकेट्रिक हेल्प मांगी तो मुझे बजाय हेल्प करने के, कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो आपने साइकेट्रिस्ट असाइन करी मुझे, मगर हफ्ते में एक सेशन, वो भी 1 घंटे का, जिसमें वो साइकेट्रिस्ट मुझसे बात भी नहीं कर रही है। और वो एक सेशन लेने के लिए भी मैं आपकी मिन्नतें कर रहा हूं आपसे। कल को मैं लाइफ से हार मान के अगर कुछ कर लूं अपने साथ, तो मुझे मुझे इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। कल को अगर मैं अपने साथ कुछ कर लूं, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे लाइफ में वो सब दिखा दिया गया ना, मैं जो लाइफ में कभी एक्सपेक्ट नहीं करता था। मैंने सुपरवाइजर, ऑपरेशन मैनेजर, एचआर हेड, एचआर मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, न जाने किस को रीच आउट कर लिया, न जाने कितने सेशन ले लिए। मैंने जब कंप्लेन रेज करी, मुझे एचआर डिपार्टमेंट में बुला लिया जाता था, अंदर केबिन में डिस्कशन रूम में ले जाया जाता था। 2 घंटे मेरी इंटेरोगेशन करी जाती थी। अच्छा, ये लाइन लिखी है, ये लाइन क्यों लिखी है,
ये लाइन, अच्छा ये तो सबके साथ होता है, तुम में ऐसा क्या स्पेशल है? अरे यार, हर बंदा तुम स्लेवरी करवा रहे हो हर बंदे से। वो बेचारा मजबूरी में काम कर रहा है, वो बेवकूफ़ नहीं है। जो बंदा घर छोड़कर आया है और अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपने घर वालों के सर्वाइवल के लिए काम कर रहा है, वो बेवकूफ़ नहीं है। आज मैं बोल रहा हूँ, कल वो बोलेगा। इतना मुझे डरा दिया, इतना मुझे डरा दिया। मैंने परेशान होकर रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बावजूद मुझे नोटिस पीरियड भी सर्व नहीं करने दिया जा रहा, उसमें भी मुझे परेशान किया जा रहा है। नोटिस पीरियड पे मुझे अनपेड लीव पे भेज दिया कि नोटिस पीरियड पे आप काम नहीं कर सकते, आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, आपने मिसबिहेव करा है। मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि मैं कोई अनएथिकल प्रोफेशनल काम नहीं करूँगा, वो मिसबिहेवियर है। जब मेरा मैनेजर मुझे गाली दे रहा है, मेरी अटेंडेंस नहीं लगा रहा, मुझे मेंटल स्ट्रेस दे रहा है, मेंटल ट्रॉमा दे रहा है, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मुझे सुसाइड करने के लिए, सुसाइड करने का पूरा माहौल बनाया जा रहा है, जिसमें मैं सुसाइड कर लूँ, आत्महत्या कर लूँ या अपनी ज़िंदगी छोड़ दूँ। मैं रात को घर जा रहा हूँ तो मुझे कॉल किया जा रहा है। मैं रात को घर पे होता हूँ, मुझे मैसेज करे, इतने डिस्टर्बिंग मैसेजेस किए जाते हैं। मेरी बहन का एक दिन एक्सीडेंट हो गया, मुझे ज़बरदस्ती शराब पीने के लिए बुलाया जा रहा है मुझे। और जब मैं ये सारी चीज़ें रिपोर्ट कर रहा हूँ तो आपकी एचआर जो है वो मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने रिपोर्ट क्यों करा। आप ऑफिस में ऐसा माहौल बनाते हो, मुझसे ज़बरदस्ती रिज़ाइन करवा लेते हो। रिज़ाइन करने के बाद मुझे नोटिस पीरियड सर्व नहीं करने देते। मेरे घर पे माँ है यार, मेरी माँ 50 साल की हो चुकी है, मेरी बहन मेरे बराबर की है। मैं तंग आ गया था, मुझे तो मेरा विश्वास ही उठ गया, मुझे लगा कि दुनिया में नौकरी ही खराब है, सबसे खराब चीज़ नौकरी है। इतना मैं डिस्टर्ब हो गया, मैं व्लॉगिंग करना चाहता हूँ, मैं ये व्लॉग नहीं बना पाता। मुझे डर लगता है, मैं जब ये व्लॉग बना के सच बोलता हूँ तो मेरे घर पे मेरी माँ परेशान होती है, मेरे दो एक दो दोस्त जो देखते हैं वो परेशान होते हैं। मैं अपना व्लॉगिंग चैनल भी किसी को शेयर नहीं करता कि उन्हें मेरी लाइफ की रियलिटी पता लगेगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरी माँ ने मुझसे बोला कि हार्दिक तुझे शर्म नहीं आती है ये सब बताते हुए? मैं किसको बताऊं यार, मैं किसको बताऊं? मैं अपने घर पे ये सारी बातें, मैं डरता था, मैं अपने घर पे नहीं बताता था। मेरी मम्मी को पता लगा ये व्लॉग्स के थ्रू, मेरे दोस्त, उनको मैं बता नहीं पाता था, उनको पता लगा इन व्लॉग्स के थ्रू। मैं अगर ये नहीं करूंगा मैं क्या करूंगा यार? और मुझे तो पता भी नहीं था मेरे घर वाले ये चैनल सब्सक्राइब करके बैठे हुए, वरना मैं जिंदगी में कभी नहीं बताता। मैं अभी भी मुझसे कोई पूछता मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में, मैं किसी को लिंक शेयर नहीं करता। मैं डरता हूँ कि उन्हें अगर पता लगेगा वो शायद मुझसे बात करना छोड़ देंगे। मेरी 1 महीने से ईएमआई पेंडिंग है गाड़ी की, मैं वो पे नहीं कर पा रहा हूँ। दिन भर बैंक वाले लगातार कॉल करते रहते हैं, बिना सांस लिए दिन भर मेरा फ़ोन बजता रहता है, हर 5 मिनट में फ़ोन बजता है कि सर आपकी क्रेडिट कार्ड की ईएमआई पेंडिंग है, सर आपका कार लोन पेंडिंग है, सर आपका ये पेंडिंग है, सर वो पेंडिंग है। मैंने सोचा मैं बिजनेस करूंगा, खुद का काम करूंगा, रिस्पेक्टफुल लाइफ होगी। वहां मैं गया, घर पे मुझे बता दिया गया कि यहाँ ब्राइब करना पड़ेगा, ये रिश्वत देनी पड़ेगी, यहाँ तुम्हें लोग, दुनिया जहर खा रही है, तुम्हें जहर बेचना पड़ेगा। यार मुझसे नहीं होगा यार, मैं एथिकल तरीके से काम करना चाहता हूँ, मैं ऑनेस्ट बंदा रहना चाहता हूँ। मुझ पे पैसे बहुत कम थे, मुझे ये बताया गया तुम फूड बिजनेस स्टार्ट करो। बहुत बढ़िया आइडिया दिया गया कि सड़क पे कार्ड बनाओ, उस पर चाइनीज आइटम बहुत बिकता है, बेचो। बट वो खा के जो बंदा मेरी तरह हो जाएगा बर्बाद। प्रॉब्लम ये है, अगर मैं उस पर अच्छा खाना भी बेचूंगा तो वो इतने अनहाइजीनिक होगा, सड़क पे धूल मिट्टी, मैं ये खाना किसी को खिलाना नहीं चाहता। मुझे ऐसा लगता है कि खाना बहुत पर्सनल चीज़ है। बिजनेस मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मेरी एक्सपर्टीज है कस्टमर सर्विस। और आपने मुझे इतना बेकार बना दिया, इतना बेकार बना दिया, इतना यूजलेस, मुझे प्रूव कर दिया आपने कि मैं यूजलेस हूँ। आपने मुझे इस बात का एहसास दिला दिया, मेरी कंपनी कंसेंट्रिक्स ने, जहाँ पे बहुत नामचीन एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, कर जहाँ पे बहुत एथिकल, प्रोफेशनल और एक डिग्निफाइड तरीके से काम किया जाता है। उसने ये प्रूव कर दिया कि मैं बहुत करप्ट इंसान हूँ, मैं बहुत बेकार बंदा हूँ, मैं लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा।
ये मेरी कंपनी ने मुझे प्रूव करा। 1.5 साल यहाँ पे काम करने के बाद ये मेरी कंपनी कंसेंट्रिक्स इंडिया गुड़गांव में DLF फेज़ 3 बिल्डिंग 6 और बिल्डिंग 14, यहाँ पे जो मुझसे काम कराया गया, जो मेरे साथ किया गया, बट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं डरूंगा नहीं। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं ज़िंदगी से हारूंगा नहीं। बहुत दुख के साथ मुझे दोबारा नौकरी करनी पड़ेगी शायद 1 आध साल तक। मैं प्लान करके आया हूँ कुछ, ऐसी बात नहीं है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। ये लाइफ बहुत प्रीशियस है। मेरी माँ की लाइफ बहुत प्रीशियस है, मेरी बहन की लाइफ बहुत प्रीशियस है। मैं नहीं, किसी और की वजह से मैं उन्हें सफ़र नहीं होने दूंगा। मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, इन सब से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करके देख लिया, जितना बंदा दबता है दुनिया उतनी दबाती है। 3-4 महीने में अपने मैनेजर से डरता रहा तो मुझे ये बता दिया गया कि तुमने 3-4 महीने तक कंप्लेन क्यों नहीं करी। मुझे नहीं लगता कि कोई किसी का सगा है, कोई किसी का भला कर सकता है। मेरा भला मैं ही कर सकता हूँ। अब एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं कल से। मैं हारूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं। मुझे पता है कि लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी। कुछ लोगों की वजह से मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, एथिक्स, मोरल वैल्यूज़ ये सब छोड़ूंगा नहीं, जो मुझे स्कूल में सिखाया गया है, जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। मैं थोड़े टाइम के लिए भटक गया था, बट मैं ये अब अपने साथ दोबारा कभी नहीं होने दूंगा, कभी भी ज़िंदगी में नहीं होने दूंगा। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा मैं किसी भी हालत में, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं देखता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ किस हद तक कोई जा सकता है। पूरा मैनेजमेंट, मैं एक सीनियर एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं एक एग्जीक्यूटिव हूँ। पूरा का पूरा मैनेजमेंट इसी चीज़ में लगा हुआ है। पूरा मैनेजमेंट ये एफर्ट डाल रहा है कि मैं कैसे रिज़ाइन कर दूं, मैं यहाँ से कैसे परेशान होकर छोड़ के भाग जाऊं। जब मैंने रिज़ाइन भी डाल दिया तो ये एफर्ट लगाया जा रहा है और मेंटल ट्रॉमा, स्ट्रेस कैसे बढ़ाया जाए। अब क्या चाहते हो, मैं जान दे दूं? मैं दे दूं जान, तब शायद आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। मैं मैं अटैच डॉक्यूमेंट्स के साथ मेडिकल भेजता हूं तो मुझे बोला जाता है कि मेडिकल फ्रॉड है। मैं 10 दिन बीमार घर पे पड़ा हुआ हूँ, उसके बाद ऑफिस आता हूँ तो मुझे 1 गिलास पानी पीने के लिए वार्निंग लेटर दे दिया जाता है। झूठे इल्ज़ाम, प्लानिंग, प्लॉटिंग करी जाती है। अगर आप चाहते हो कि मैं ज़िंदगी में कुछ ना बन पाऊँ, मुझे पता है मैं स्टार बनना चाहता हूँ। एक ना एक दिन आएगा, मेरा टाइम आएगा, मैं स्टार बन के रहूँगा। मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि ज़िंदगी से जीता जा सकता है, ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जी जा सकती है। आप जैसी लाइफ चाहो आप वैसी लाइफ जी सकते हो। मैं दुनिया को दिखा दूंगा ये, एक ना एक दिन। मेरा आज ये प्रॉमिस है मुझसे, मैं दुनिया को दिखा दूंगा। चाहे जितने सेक्रीफाइस, जितना मुझे पेन से गुजरना पड़े, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। बट मैं हारूंगा नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। कंप्लेन करने पे मुझे बताया जाता है कि 300 और लोगों के साथ, हम 300 लोगों के साथ भी तो ऐसे ट्रीटमेंट होता है। वो क्यों कंप्लेन नहीं करते? क्योंकि वो मजबूर है, परेशान है, ज़िंदगी से हार चुके हैं। आप लोगों के सामने सरेंडर कर दिया उन्होंने। वो स्लेवरी एक्सेप्ट कर चुके हैं, वो मजदूर बन चुके हैं, आपने मजदूर बना दिया उन्हें। उन्हें ज़बरदस्ती शराब पिलाना, उन्हें छोटी मोटी स्मॉल गैदरिंग्स में बुलाना, ये टेक्निक जो आपकी है, उनको गांजा ऑफर करना, उन्हें सिगरेट और दारू की लत लगवा देना, ये सब करने के बावजूद आप उन्हें गाली देते हो, धिक्कारते हो, टारगेट करते हो। फिर उन्हें मेंटली इतना डिप्रेस कर देते हो, इतना परेशान करते हो, इतना स्ट्रेस में ले आते हो उस बंदे को। और अगर वो कंप्लेन कर दे आपसे, परेशान होके, आपकी हरकतों से, आपके बिहेवियर से परेशान होके कंप्लेन कर दे, तो उसके खिलाफ प्लानिंग, प्लॉटिंग करते हो। उसे इतना कॉर्नर किया जाता है। हर एक बंदा जो मेरे व्लॉग में आया है, हर एक बंदा जो मेरे ऑफिस के व्लॉग में आया है, उसे इतना डरा दिया गया, इतना धमकाया गया। एक एक बंदे को वहाँ केबिन में बुलाया गया, HR डिपार्टमेंट की तरफ से धमकाया गया, ऑपरेशंस की तरफ से धमकाया गया कि मेरे व्लॉग में दोबारा ना आए। इस वजह से मैंने व्लॉग ही बनाना छोड़ दिया, मैं इतना परेशान हो गया। मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल, उस पर
उसे खोल के मेरा फ़ोन मुझसे छीन के मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल से मेरा व्लॉग डिलीट कराया गया। मैं इंसान हूँ भाई, मैं जानवर नहीं हूँ। एक जानवर के ऊपर भी उतना बोझ डाला जाता है कि वो दब के मर ना जाए। बट कोई फ़ायदा नहीं है किसी को ब्लेम करने का। जो जैसे हैं उनको उनके हाल पे छोड़ दो। मैं तो कह रहा हूँ, आपने मुझे परेशान करा, आप ऐसे सबके साथ करो। आज एक हार्दिक है, कल दो चार और होंगे, फिर पाँच छः होंगे। एक ना एक दिन ये सब बदलेगा। आप ज़्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाओगे, ये इस बात की गारंटी है। आप मेरा कुछ नहीं ले जाओगे, आप मुझसे कुछ नहीं ले पाओगे। मुझे टर्मिनेट कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, कर दो। कहीं और नौकरी करूँगा, वहाँ नहीं मिलेगी कहीं और करूँगा, वहाँ नहीं मिलेगी कहीं और करूँगा। लगेगा कि अब सर्वाइवल मुश्किल है, बिजनेस करूँगा। मेरी ज़िंदगी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरी ज़िंदगी मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं ही बनाऊँगा, मैं ही बिगाड़ूँगा। बस मैं एक ही एडवाइस दूंगा, डरिएगा नहीं किसी से भी। ना घर पे अपने अपने घर वालों को अपनी बात बताने से डरिएगा, ना ऑफिस में किसी से डरिएगा, ना स्कूल में किसी से डरिएगा। डरिएगा नहीं। रिस्पेक्ट करना और डरना दोनों अलग बात है। आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप दुनिया में लाइफ में कभी किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे। हम्बल होना, नोबल होना कोई खराब बात नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम्बल रहे, हमेशा हम्बल रहे, तमीज से बात करें। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की चापलूसी करें, कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद की जर्नी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। और चेहरे पे स्माइल रखें, डरे नहीं स्माइल रखें, डरे नहीं स्माइल रखें, ठीक है। बाय स्टार्ट्स। मुझे पता है जो जो ये मुझे देख रहा है ना, मुझे पता है जो जो मुझे देख रहा है ना, एक दिन जिस दिन भी मैं स्टार बन गया, आप सब स्टार बन जाओगे। मुझे पता है, मुझे पता है। अगर मैंने मैंने अपनी लाइफ बदल ली तो शायद कोई ना एक बंदा देख के मुझे बदल जाए। तो मैं करूँगा ये 100%। मैं अपनी लाइफ की जर्नी दिखाना चाहता हूँ, मैं ज़िंदगी भर दिखाता रहूँगा।